हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। लेट द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड पी क्यू ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x बी 15 यूनिट्स इफ द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज p देन 10p स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को आपको समझना है तो पहले कुछ बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में ये रहा वो पैराबोला जो आपको दे रखा है और इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। आपको पता है आपको इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला से कंपेयर करना पड़ेगा। 4ax से कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे, इस पैराबोला का जो फोकस होता है उसको शो कर पाएंगे। तो पैराबोला का मैंने आपको यहाँ पर फोकस शो कर दिया है। अब क्योंकि यहाँ पर एक फोकल कॉर्ड की बात की गई है तो मैं एक फोकल कॉर्ड आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर फोकल कॉर्ड ड्रॉ करके दिखा दिया और इसका नाम क्वेश्चन में पी क्यू दे रखा है। अब ये जो फोकल कॉर्ड है पी क्यू, इसकी लेंथ आपको 15 दे रखी है। यहाँ पर कितनी दे रखी, लेंथ 15 दे रखी है। आपको पता होना चाहिए कि किसी पैराबोला के जो फोकल कॉर्ड होती है उसकी लेंथ असल में होती है ए टी प्लस 1/t होल स्क्वायर। अब आप सोचेंगे ये टी कहाँ से आया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पैराबोला है उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म होती है इक्वेशन की, वो होती है x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू 2at। आपको पहले से पैराबोला की ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन ये पता होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि ये जो फोकल कॉर्ड है इसकी लेंथ ये क्यों आई है। तो ये क्या है, हमारे पास पैराबोला के जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब है अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे तो आप कहेंगे ए के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं ए टी स्क्वायर कॉमा 2at। अब क्योंकि ए हमें यहाँ पर पता है तो हमारे पास इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3t स्क्वायर कॉमा 6t। तो फाइनली मुझे ये जो p है इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल गए हैं। अब q के कोऑर्डिनेट क्या है उसकी हमें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ पर फोकस दे रखा है और ये जो फोकल कॉर्ड है ये इस फोकस से पास कर रहा है। अब हमारे पास अगला काम क्या है कि ये जो आपके पास पी क्यू है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हम इसको x1 इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 और इसको y2। तो ऐसा करने पर हमें y माइनस y1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1 ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा। आपको मैंने बता दिया है कि हम इसको x1 y1 मानने वाले हैं और इसको x2 y2 मानने वाले हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 0 इक्वल टू 6t माइनस 0 ओवर 3t स्क्वायर माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y इक्वल टू 6t, 3 कॉमन ले लेता हूं तो t स्क्वायर माइनस 1 और ये हमारे पास x माइनस 3 आ गया। इसको इससे कैंसिल कर दो तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई y इक्वल टू 2 ओवर t स्क्वायर माइनस 1 t स्क्वायर 2t ओवर t स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 3। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ चुकी है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से इस कॉर्ड पर एक डिस्टेंस हमें यहाँ पर दे रखा है p। ऑब्वियसली डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होगा, उन्होंने जब कहा नहीं है तो उसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। तो आपको ओरिजिन से इस लाइन तक का डिस्टेंस अपने तरीके से निकालना है और उसको फिर p के इक्वल रख देना है। फिर उससे क्या आएगा हम उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो आ गई है y इक्वल टू 2t ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो ये हो जाता है टी स्क्वायर माइनस 1y इक्वल टू 2tx माइनस 60, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1y माइनस 2tx प्लस 60 इक्वल टू 0। यहां तक आपको समझ में आ गया है ना। अच्छा, वापस हम अपने डायग्राम में जाते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया था, ये इसका फोकस था और ये हमारे पास वो है फोकल कॉर्ड पी क्यू
और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो p हमें दे रखा है, और ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिन से इस कॉर्ड तक का डिस्टेंस निकालेंगे, और उसको निकालने का तरीका ये होता है, पहले हम लगाते हैं मॉड, और न्यूमरेटर में हम लिखते हैं इक्वेशन। किसकी इक्वेशन लिखते हैं, उस कॉर्ड की इक्वेशन लिखेंगे, जो कि है टी स्क्वायर माइनस 1y माइनस 2tx प्लस 60, और नीचे x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जिस पॉइंट से आपने डिस्टेंस निकालना था उस पॉइंट को यहाँ न्यूमरेटर में x और y की जगह आप पुट करेंगे। ऐसा करने पर ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, ऊपर हमें सिर्फ क्या मिलेगा, 60। अब नीचे अगर आप सॉल्व करो तो ये जाएगा t4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, और ये मॉड के अंदर हमने इसको बंद कर दिया। अब इसके बाद का काम ना आप खुद सॉल्व करके देखेंगे, तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये आपके पास बन जाएगा t की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर, जिसको कि हम लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मॉड तो है ही, अगले स्टेप में मॉड की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो 60 ओवर हमारे पास आ गया टी स्क्वायर प्लस 1। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये जो तो हमने डिस्टेंस निकाला है, ओरिजिन से इस कॉर्ड तक का निकाला है, क्वेश्चन में देखेंगे डिस्टेंस ऑलरेडी p दे रखा है, तो इसका मतलब हमारा ये डिस्टेंस p ही आ गया। तो यहां तक आपको अभी तक के लिए समझ में आ गया। अब आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था, ये जो कॉर्ड है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के कॉर्ड जो है उसकी लेंथ का ये फॉर्मूला मैंने रखा था। आप ये ध्यान में रखें कि ये फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे जब आपके पास ये एक फोकल कॉर्ड हो। कौन सा कॉर्ड हो, फोकल कॉर्ड, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, उसके लिए फिर मुझे पूरा प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, जो कि वीडियो लेंथी कर देगा, इसलिए हमें उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं अब इसकी जगह क्या लिखने वाला हूं, 15 लिखने वाला हूं। तो ये 15 इक्वल टू ए हमें ऑलरेडी दे रखा है 3, अंदर अगर मैं एलसीएम लूं तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी का होल स्क्वायर। तो मैं लास्ट में अब इसको लिख लेता हूं जो मैंने अभी यहां पर लिखा। तो 15 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्या था हमारे पास, टी का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको इससे कैंसिल कर दो, ये 5 आ जाएगा। तो 5 इक्वल आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे भी आपका टी स्क्वायर, और दोनों तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल आ जाता है आपके पास 1 ओवर 5 के। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वापस हम उस लास्ट स्टेप में जाते हैं, यहां वाले स्टेप में मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं। तो पी स्क्वायर इक्वल आ गया 36 टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने यहां पर रेसिप्रोकल क्यों किया। अब आप क्या करेंगे, इसकी जगह पुट कर दीजिए वैल्यू, तो 36 मल्टीप्लाई 1 ओवर 5, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 36 ओवर 5 आ गया। कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको 10p स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहा है। क्या फाइंड करने के लिए कहा है, 10p स्क्वायर। तो p स्क्वायर की वैल्यू 36 ओवर 5 निकाली थी, इसको कैंसिल करो यहां पर, तो हमारा आंसर कितना आ जा रहा है, 72। तो ये जो 10p स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालने के लिए कही थी, इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया है, 72। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन ना यहां पर कंप्लीट हो चुका है।